राइमा बेटा। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बेटा? आजकल कुछ उलझी उलझी लग रही हो मुझे, और टीना को भी लेट लेकर आई हो। नहीं नहीं खाला, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। देखो बेटा, मैं तुम सबको अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ। मुझसे ना तुम लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे अपने दिल की बात कर सकती हो। नहीं खाला, आप परेशान ना हो, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है। आपके घर में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको आपने बताया हो जो कि हमारी इसमें मदद कर दे, तो प्लीज जरूर बताइएगा। बाकी मैं खुद संभाल लूंगा, आप फिक्र ना करें इस चीज की। खाला, असल में एक बात करनी है मुझे आपसे। हाँ हाँ, तुम बिला झिझक होके मुझसे बात कर सकती हो। खाला, मेरे ऑफिस में एक लड़का है जहांगीर, उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। अच्छा, तो वो तुम्हारी बेटी के बारे में जानता है क्या? जी, वो मेरी डिवोर्स और टीना की कस्टडी के बारे में सब जानता है। अच्छा, अब अगर इतना कुछ जानने के बावजूद भी उसने शादी के लिए तुम्हें कहा है, तो फिर तो कोई अल्लाह का नेक बंदा होगा। तानी खाला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? देखो बेटा राइमा, मैं तुम्हारा भला ही चाहती हूँ। तुम टीना के बारे में भी सोचो। कब तक तुम उसे अकेले पालोगी? मैंने भी हानिया को अकेले पाला है ना, इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा है भाई, ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती। और दुरे नयाब तो कुछ नहीं समझ सकती, कुछ नहीं जानती, वो कुछ समझ ही नहीं सकती वो। सही कह रही है खाला, टीना का सोच के ही तो मैंने ये फैसला लिया है। अभी तो मैंने उससे झूठ बोल दिया है कि उसका बाप है। जब वो बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी। बेबी जी, आपके लिए चाय लेके आऊं या खाना? नहीं, कुछ नहीं, बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज़ अम्मी। एक मिनट रुको बेटा, वैन ड्राइवर को कह देना कि तुम रोज रोज मेन रोड पे नहीं आ सकती। कल से घर के आगे से तुम्हें लेके जाया करे। अरे अम्मी, वैन वाला इतना कोई अड़ियल और जिद्दी आदमी है ना, इतनी बार उसे कह चुकी है लेकिन बात ही नहीं मानता। लेकिन आप अब्बू को कहिएगा कि वो बात करें उनसे। हाँ, तुम बात तो करके देखो, तुम्हारे अब्बू से भी कहलवा दूंगी। चले ठीक है, अब मैं जाऊँ? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं अम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं, मैं चली जाती हूँ। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। पता नहीं आजकल के बच्चे तो बड़ों को पागल ही समझते हैं, समझते हैं कि हम तो यूं ही इनकी फिक्र करते रहते हैं। खुद होंगे ना इतने बड़े तो फिर पता चलेगा। अच्छा ये बताओ राइमा, लड़के की फैमिली में कौन कौन है? खाला, सारी फैमिली तो गांव में होती है जहांगीर की, यहाँ पे तो कोई नहीं है। और किसी से कोई मिलना मिलाना भी नहीं है उसका। तुमने अच्छे से छानबीन कर ली है ना? कहीं ये ना हो कि दुर्रे नयाब की बहन होने के लालच में तुमसे शादी कर रहा हो। नहीं खाला, जब जहांगीर ने मुझे शादी के लिए कहा था तब तो उसे पता भी नहीं था कि बिया मेरी बहन है। वो तो मैंने बताया तो उसे पता चला। अच्छा, पता नहीं दुर्रे नयाब मानेगी कि नहीं। यही तो मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं बिया क्या रिएक्ट करेंगी। फिक्र ना करो, मैं खुद दुर्रे नयाब से बात करूंगी। अगर ना मानी तो मैं उसे मनाऊंगी। उसकी नजर में बुरी तो हूं ही मैं, 4 बातें मुझे सुना लेगी, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन तुम बहनों का प्यार नहीं कम होना चाहिए। थैंक यू खाला,
आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा। रायमा बेटा, तुम मेरी बहन का खून हो, मेरे अपने हो। चलो मैं इस्तिखारा करती हूँ तुम्हारे लिए। जी खाला। मेरा बच्चा, फिक्रमंद ना हो। थैंक यू।